नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। कुछ अंश है, शीर्षक है ओपीएस वर्सेस टेट, शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई, और इन्हें एक नाटकीय कहानी की तरह पेश किया गया है। नाम है ओपीएस वर्सेस टेट, छिपा हुआ सच। ये पूरी कहानी शिक्षकों के दो बड़े मुद्दों के आसपास घूमती है। एक तो पुरानी पेंशन योजना, मतलब ओपीएस, उसकी बहाली की मांग। ये वो स्कीम है जिसमें रिटायरमेंट पर एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है। और दूसरा, जो बार बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट अनिवार्य किया जा रहा है, उसका विरोध। इन अंशों में हमें विरोध प्रदर्शन दिखते हैं, कुछ कथित सीक्रेट सरकारी रणनीतियों का जिक्र है, जरूरी दस्तावेज लीक होने की बात है, और इन सब पर शिक्षकों का क्या रिएक्शन रहा, इसका एक नाटकीय ब्यौरा है। तो चलिए इस सामग्री को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हमारा मकसद है इस कहानी के मुख्य पहलू समझना, इसके नाटकीय मोड़ और शिक्षकों के संघर्ष का चित्रण देखना। कहानी की शुरुआत ही काफी भावनात्मक है। आधी रात का सीन है। कुछ शिक्षक पुराने सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप देख रहे हैं। माहौल थोड़ा तनाव भरा दिखाया गया है। हाँ, ये सीन काफी कुछ कहता है। मतलब वो जो एक निराशा या गंभीरता होती है संघर्ष की। बिल्कुल। मेज पर दो फाइलें हैं। एक पर लिखा है टेट बार बार परीक्षा अनिवार्य, दूसरी पर ओपीएस बहाली की मांग। तनाव का माहौल है। और वहीं पर कहानी के जो मुख्य पात्र बताए गए हैं, आंदोलन के नेता बंधु जी, उनका एक डायलॉग है। वो कहते हैं, जैसा स्रोत में लिखा है, अब हम नहीं झुकेंगे। ये सिर्फ पेंशन की नहीं, सम्मान की लड़ाई है। सम्मान की लड़ाई। हाँ, ये डायलॉग अहम है क्योंकि ये शुरू में ही साफ कर देता है कि स्रोत के मुताबिक शिक्षकों के लिए मुद्दा सिर्फ पैसे या रिटायरमेंट का नहीं है। ये उनके आत्मसम्मान, उनके पेशे की गरिमा से जुड़ा है। हाँ, ये सम्मान की लड़ाई वाला पहलू कहानी को एक अलग ही दिशा देता है। इसके फौरन बाद कहानी हमें 25 नवंबर की सुबह दिल्ली ले जाती है। सड़कों पर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का सीन है। स्रोत बताता है कि झंडे लहरा रहे हैं, नारे गूंज रहे हैं, ओपीएस बहाल करो, टेट बार बार बंद करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हाँ, ये दिखाता है कि शिक्षक अब खुलकर सामने आ गए हैं, संगठित होकर। बिल्कुल, एक बड़े जन सैलाब का एहसास कराया गया है। और यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ तो ये हजारों शिक्षक सड़कों पर हैं, और दूसरी तरफ स्रोत एक कथित गुप्त सरकारी बैठक का जिक्र करता है, बंद दरवाजों के पीछे। अच्छा, ये तो कंट्रास्ट हो गया। हाँ बिल्कुल। कहानी में तनाव और रहस्य इससे बढ़ता है। बताया गया है कि कमरे में 3 फाइलें थीं, ओपीएस कमिटी, फिस्कल रिपोर्ट और पब्लिक स्टेटमेंट प्लान। ओपीएस समिति, वित्तीय रिपोर्ट और पब्लिक स्टेटमेंट की योजना। तो ये सड़क पर प्रदर्शन और बंद कमरे की कथित रणनीति, स्रोत क्या कहना चाह रहा है इसके जरिए? लगता है कि स्रोत इसके जरिए सिस्टम के कथित दोहरे रवैये को दिखाना चाह रहा है। कहानी के अनुसार उस बैठक में एक अधिकारी का सुझाव था, जनता को आशा चाहिए, सच्चाई नहीं। ओपीएस पर समिति बना दो, लेकिन निर्णय टाल दो। और टीएटी पर कथित तौर पर कहा गया, विरोध थकता है, सिस्टम नहीं। तो ये तो एक तरह से टालने की रणनीति। हाँ, अगर हम इन अंशों पर यकीन करें तो ये पंक्तियां एक सोची समझे रणनीति की तरफ इशारा करती हैं। मकसद शायद आंदोलन को लंबा खींचकर उसे कमजोर करना था। कहानी इस तरह सिस्टम का एक खास, शायद असंवेदनशील चेहरा दिखा रही है, और ये सीधे उस सम्मान की लड़ाई से जुड़ता है। ये वाकई एक गंभीर आरोप है जो स्रोत लगा रहा है। कहानी में ड्रामा यही नहीं रुकता। अगले दिन सुबह बंधु जी को एक रहस्यमय फोन आता है। रात में इंडिया गेट बुलाया जाता है। हाँ बिल्कुल, जासूसी कहानी जैसा। अंधेरे में उन्हें एक फाइल दी जाती है जिस पर लाल अक्षरों में लिखा है ओपीएस क्लासिफाइड, मतलब गोपनीय। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब बंधु जी पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो जवाब मिलता है, सिस्टम का वो चेहरा जो जनता कभी नहीं देखती। बहुत पावरफुल लाइन है ये। बिल्कुल। स्रोत आगे बताता है कि बंधु जी फाइल खोलते हैं और उसके अंदर जो था वो कहानी के लिए एक बड़ा खुलासा था। हाँ, अगर हम इस कथित लीक फाइल के कंटेंट को देखें, जैसा स्रोत में बताया गया है, तो ये पूरी कहानी के लिए बहुत अहम है। स्रोत के मुताबिक फाइल में साफ लिखा था, ओपीएस लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे सरकारी फंड पर भारी असर होगा। जनता को बताया जाए कि समिति अभी विचार कर रही है। अच्छा, तो मतलब जो मीटिंग में बात हुई कि वही? कहानी के अनुसार तो यही। और ये जानकारी बंधु जी और उनके साथियों के लिए एक झटके जैसी थी। उनकी प्रतिक्रिया भी दर्ज है। तो ये सब नाटक था, जनता के सामने भरोसे का नाटक। ये कथित लीक
जैसा कहानी में दिखाया गया है, न सिर्फ उनके शक को सही साबित करता है, बल्कि ये पारदर्शिता बनाम कथित गुप्त रणनीति के मुद्दे को बहुत जोर से उठाता है। भरोसे के टूटने की बात है ये। इस खुलासे के बाद, जैसा कहानी में आगे बताया गया है, आंदोलन की दिशा बदलती है। अब जोर सड़कों के साथ साथ डिजिटल मीडिया पर चला जाता है। सोशल मीडिया नया मोर्चा बन जाता है। हाँ, #OPS सच और #टेट अन्याय जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। ये दिखाता है कि आजकल आंदोलन कैसे नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये डिजिटल मोर्चा सिर्फ हैशटैग तक नहीं रहता। यहाँ एक बहुत मानवीय पहलू सामने आता है। स्रोत के अनुसार शिक्षक अपनी पर्सनल कहानियां, अपनी आप बीती रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू करते हैं। हाँ, और ये बहुत असरदार होता है। ये बड़े मुद्दों को व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ देता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ उदाहरण भी देता है। जैसे एक बुजुर्ग शिक्षक कह रहे हैं, मैंने 25 साल पढ़ाया, अब रिटायरमेंट के पास मुझसे दोबारा परीक्षा देने को कह रहे हैं, क्यों? यह एक महिला शिक्षक का सवाल, पूरी निष्ठा से सेवा की, पर क्या हमारी पेंशन भी पूरी नहीं मिलनी चाहिए? सही बात है। ये कहानी आंदोलन को एक चेहरा देती हैं, उसे सिर्फ आंकड़ों से निकालकर इंसानी जज्बातों से जोड़ती है। और बंधु जी का बयान आता है, अब डर नहीं, सच्चाई हमारी आवाज बनेगी। ये इस नए डिजिटल फेज के इरादे को दिखाता है। जानकारी और अनुभव अब हथियार बन गए हैं। हाँ, ये डिजिटल अभियान जमीनी संघर्ष को नेशनल लेवल पर ले जाने में मदद करता है, और यहीं से कहानी संसद की तरफ मुड़ती है। बिल्कुल, संघर्ष अब देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक पहुंचता है। स्रोत बताता है कि कुछ हफ्तों बाद संसद सत्र में विपक्ष ओपीएस समिति की रिपोर्ट में देरी पर सरकार से सवाल पूछता है। स्रोत में मंत्री के जवाब का जिक्र है, जो कथित तौर पर मुस्कुराते हुए आश्वासन देते हैं कि रिपोर्ट लगभग तैयार है और जल्द पब्लिक की जाएगी। ये तो एक तरह का स्टैंडर्ड जवाब लगता है। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार ठीक उसी समय जब मंत्री संसद में ये बयान दे रहे होते हैं, देश के बड़े न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, ओपीएस रिपोर्ट लीक। क्या बात है। और हेडलाइन है, सरकार की मंशा पर सवाल। ओह, ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ है। और कहानी के मुताबिक इस लीक रिपोर्ट में कथित तौर पर वही बातें थीं जो बंधु जी को उस क्लासिफाइड फाइल में मिली थीं। कि ओपीएस वित्तीय रूप से संभव नहीं है, लेकिन समिति की बात कहकर उसे टाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल वही। तो ये तो बहुत बड़ा टकराव हो गया। एक तरफ संसद में आश्वासन, दूसरी तरफ मीडिया में लीक रिपोर्ट जो ठीक उल्टी बात कह रही है। हाँ, ये घटनाक्रम जैसा स्रोत में दिखाया गया है, संघर्ष को एक नए लेवल पर ले जाता है। अब ये लड़ाई सिर्फ शिक्षकों और सरकार के बीच की नहीं रह जाती, ये सीधे सरकार की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है, वो भी संसद के सामने। ये लीक अगर सच है, जैसा कहानी बताती है, तो ये सिस्टम के अंदर की खींचतान या शायद किसी की सोची समझी चाल भी हो सकती है। कहानी यहाँ कई सवाल खड़े कर देती है। इसके बाद आंदोलन और तेज हो जाता है। स्रोत में बंधु जी के एक भाषण का जिक्र है, जिसका वीडियो वायरल हो जाता है। उनका एक संवाद बहुत गूंजता है, हम अपनी किताबों में बच्चों को सिखाते हैं कि अंत में सच की जीत होती है। अब वक्त आ गया है कि इतिहास ये सिखाए कि शिक्षक कभी अन्याय के सामने झुकते नहीं। बहुत दमदार लाइन है। स्रोत बताता है कि इस एक लाइन ने लाखों लोगों को जोड़ा और आंदोलन में नई जान फूंक दी। ये जनता बनाम सिस्टम की लड़ाई को और ज्यादा भावनात्मक बना देता है। हाँ, ये संवाद कहानी के मूल भाव, सम्मान की लड़ाई को फिर से सामने लाता है। ये दिखाता है कि आंदोलन अब सिर्फ मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक नैतिक लड़ाई बन गया है, जैसा स्रोत इसे दिखा रहा है। और फिर कहानी अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। फरवरी का महीना, सरकार की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, माहौल गंभीर है और फिर घोषणा होती है। सरकार ने शिक्षकों की मांगों और उनकी भावनाओं को समझा है। हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला कर रहे हैं, लेकिन ये ओपीएस लाइट मॉडल के रूप में होगा। अच्छा, तो घोषणा हो गई ओपीएस की? हाँ, एक बड़े क्लाइमेक्स की तरह पेश किया गया है। लगता है जैसे कोई समाधान मिल गया। लेकिन यहीं पर कहानी एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। स्रोत इसे अंतिम समाधान या पूरी जीत के तौर पर नहीं दिखाता, मतलब, बल्कि इसे एक मिलीजुली या यूं कहें कि एक जटिल प्रतिक्रिया के रूप में दिखाया गया है। बंधु जी की तत्काल प्रतिक्रिया स्रोत में दी गई है, ओपीएस लाइट, ये कैसा मजाक है, ये तो आधा सच हुआ। हमने पेंशन की पूरी बहाली मांगी थी, कोई लॉलीपॉप नहीं। और उनके पीछे एक बैनर दिखाया गया है जिस पर लिखा है, हम हारे नहीं, अब सच्चाई बोलेगी। तो ओपीएस लाइट को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। कहानी के अनुसार हाँ, ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि स्रोत इसे पूरी जीत के बजाय एक अधूरा समाधान,
या शायद मामले को शांत करने की एक और रणनीति के रूप में देख रहा है। ये लाइट शब्द ही सवाल खड़े करता है। क्या ये मूल मांग का कमजोर रूप है? क्या ये सच में चिंता दूर करता है? कहानी इस घोषणा को अंत नहीं, बल्कि शायद संघर्ष के एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखती है। ये फिर से सम्मान वाले मुद्दे पर चोट करता है। क्या आधा अधूरा समाधान सम्मानजनक है? कहानी का अंत भी काफी असरदार ढंग से किया गया है। खामोश क्रांति नाम दिया है। धीमे संगीत के साथ कैमरा ऊपर उठता है, एक बड़ा दृश्य दिखाता है। हर शहर, हर गांव, हर स्कूल की दीवार पर पोस्टर लगे हैं, ओपीएस हमारा अधिकार है, दया नहीं। स्रोत बताता है कि अब आम शिक्षक ही आंदोलन का चेहरा बन गए हैं और सरकार कथित तौर पर ज्यादा सतर्क हो गई है, क्योंकि जनता अब चुप नहीं है और जानकारी सामने है। ये अंत दिखाता है कि भले ही कोई ठोस नतीजा न निकला हो, पर आंदोलन ने शिक्षकों को एकजुट किया है और उनमें अपने अधिकारों के लिए एक नई जागरूकता पैदा की है, जैसा कहानी में दिखाया गया है। और अंत में एक वॉइस ओवर है जो पूरे संघर्ष को समेटता है। कभी एक परीक्षा, टेट, ने उनकी नौकरी और योग्यता पर सवाल उठाया था। आज वही शिक्षक अपने संघर्ष से पूरे देश की व्यवस्था की परीक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल, ये अंतिम टिप्पणी इस लड़ाई के बड़े असर और इसके प्रतीकात्मक महत्व को दिखाती है, जैसा इस नाटकीय कहानी में बताया गया है। तो इस पूरे चर्चा का सार क्या निकलता है? इस स्रोत ने हमें शिक्षकों के ओपीएस और टेट संघर्ष की एक बेहद नाटकीय भावनात्मक कहानी दिखाई है। इसमें सड़कों पर प्रदर्शन, बंद कमरों की कथित रणनीतियां, जानकारी का लीक होना, डिजिटल दुनिया में आंदोलन का फैलना और अंत में ओपीएस लाइट जैसे एक अधूरे समाधान की पेशकश तक का जिक्र है। हाँ, और ये स्रोत हमें नागरिक समूहों और व्यवस्था के बीच शक्ति संतुलन के जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। ये बहुत साफ दिखाता है कि कैसे जानकारी, चाहे वो दी जाए या कथित तौर पर छिपाई जाए, और कम्युनिकेशन के माध्यम, चाहे वो सड़क के नारे हों या सोशल मीडिया के हैशटैग, किसी भी आंदोलन की दिशा और असर को बदल सकते हैं। सही बात है। इस नाटकीय कहानी में ये पहलू बहुत उभर कर सामने आया है। कहानी ये भी बताती है कि कैसे व्यक्तिगत सम्मान और गरिमा का मुद्दा बड़े आंदोलनों को ताकत दे सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत का अंत भी एक तरह से खुला हुआ है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, पार्ट 4, द लास्ट स्ट्राइक कमिंग सून। यानी कहानी जारी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत दर्शकों से सीधे एक सवाल भी पूछता है, आपके हिसाब से ओपीएस लाइट न्याय है या नया फरेब? हाँ, ये सवाल दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है और ये भी साफ करता है कि ये कहानी, ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उन सभी के मन में होगा जो इस मुद्दे से जुड़े हैं या इसे देख रहे हैं। ये हमें इस जटिल मुद्दे की निरंतरता पर सोचने के लिए प्रेरित करता है।